हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब तो आप खैरत में होगे, चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोगे, चाहे हमारा अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, वज़ीरिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर, सब तो आप खैरत में होगे। और हमारा तरफ से बहुत बहुत दुआएं भी हैं कि सब तो आप खैरत में रहें और पीसफुल हो। ये तो बहुत ज़रूरी है। हमको पता है पीस में रहना बहुत अच्छा होता है। यंग और आज तो यहाँ का मौसम भी, हमारा मौसम का थोड़ा आपको बता दें। मैं हमेशा मौसम का बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि यूके में और लंदन में कैसा मौसम है। इसके लिए हम आपको बताते हैं हमेशा मौसम का, ताकि आपको पता चले। क्योंकि मैं अभी हिंदुस्तान से आई लास्ट मंथ, लेकिन इतनी गर्मी थी तो यहाँ आके तो यहाँ भी बहुत गर्मी थी, तो दोनों साइड में से गर्मी हुई मुझे। लेकिन अभी थोड़ा मौसम चेंज हो गया, लेकिन आज मीडियम वेदर था, बहुत अच्छा था। तो ऐसे हिंदुस्तान में भी अभी चेंज होएगा, थोड़ा टाइम में बारिशें बारिशें होगी, सब कुछ तो होगा, अच्छा दिन भी आएगा। जब मौसम में हिंदुस्तान में थोड़ी सर्दी होती है, बहुत मज़ा आती है। जो हिंदुस्तान की सर्दी जो होती है वो बहुत मज़ा वाली होती है। बल्कि यहाँ से भी, हम तो बोलते हैं कि यहाँ से भी हिंदुस्तान की सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। जो बेरी होती है वो जब बेरी बन जाती है तो पिक करने भी हम जाते थे, बहुत खाते थे। खैर अभी तो कोई इतना नहीं करता, पहले बहुत कंपटीशन लगता था। वो बोलता हम बेरी को पिक करेंगे। अभी अभी तो लोगों ने गार्डन में भी कोई कोई लोग ने ग्रो किया है। खैर सो आज एक मैंने सॉन्ग सुना, बहुत अच्छा था। ओ क्या था, उसका नाम था बुलडोज़र बाबा। आई लाइक बुलडोज़र बाबा। तो ये तो सही बात है, ऐसा गाना कोई बनाता है, बनाना चाहिए। और बहुत अच्छा था, हमको सुनने में मज़ा आया। जो बच्चों का होता है थोड़ा, लेकिन मज़ा वाला था। ऐसे ऐसे कभी अगर कोई सुन ले उसको, अच्छी तरह सुन के उसका जो उपयोग में ले, वो तो अच्छा है। नो हराम खोरी नो दाल खोरी। ये बात है, वो तो सब सुधर जाएंगे। न हसूली न वसूली, ये तो सही है। ऐसे हसूली न वसूली वो सब तो अभी सही हो जाएगा। क्योंकि हमने हमेशा देखा है, हम पहले बहुत काफ़ी टाइम हो गया, उसी टाइम में छोटी थी मैं मुंबई से जा रही थी गुजरात में। तो सडनली वहाँ पे गुंडे आ गए। तो एक नहीं दो नहीं कितने पता नहीं आ गए थे अंदर में। तो मैं यहाँ से जब जा रही थी यूके से, तो ट्रेन में, मुंबई की ट्रेन थी, जा रही थी गुजरात में। तो वो आगे तो आगे तो बैग को खींचने लगी। तो मैंने बोला मैं ऐसे कभी लोगों को ऐसे पैसा नहीं देती। हाँ, कोई रास्ते में कोई मुझे ऐसे बोले कि मुझे भूख लगी है, दे दो, तो दे देते हैं। लेकिन मेरे हाथ में छीनने का कोई कोशिश करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वो जो बैग था वो मेरा बैग को खींचे उसकी तरफ, मैं मेरी तरफ, और एक तरफ तो ट्रेन विसल मार रही है कि वो जाने वाली है। तो मेरा भाई बोलता है जिद क्यों करती हो, गरीब इंसान होगा, दे दो उसको, थोड़ा खैरत दे दो। मैंने क्या, क्यों खैरत दूँ भाई? वो मांगे मुंह से कि मुझे खैरत चाहिए, मैं खैरत देगी? मैं ऐसे नहीं देगी, क्यों देगी मैं ऐसे खैरत? तो ऐसे गुंडागिर्दी पहले बहुत चलती थी। अभी तो खैर योगी बाबा आ गए, बहुत अच्छा काम हो गया। नहीं तो हमेशा ट्रेनों में भी सेफ नहीं था, ट्रेनों में ट्रैवल करने के लिए भी बिल्कुल सेफ नहीं था, और बहुत अच्छा हो गया। ये जवान, कोई लड़कियां हैं, कोई लड़के हैं, कोई बुजुर्ग है, तो कोई हसूली ना करे। नो हसूली नो वसूली, नो हराम खोरी नो दाल खोरी। अच्छा बहुत किया है योगी बाबा ने, बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे करना भी चाहिए। देखो माफिया गिरदी हर जगह में होती थी, आपको पता है। लेकिन खैर हमारा गुजरात में कभी इतना इतना नहीं होता था। हमारा गुजरात में इतना सेफ था। तो अभी तो वहाँ भी हम सुनते, कोई कोई चीज़ सुनते थे। अभी तो नहीं सुना है, पहले सुना था। तो ये बात है, लेकिन वहाँ पे तो कुछ मैं बोलती हूँ कुछ भी सेफ हो जाता है। लाइक जवान लड़की भी ट्रेन में जाती है कोई जगह में, तो बोलती है, वहाँ से कॉल करते हैं कि ये ट्रेन में आई थी यहाँ पे, गुजरात में इतना सेफ था।
कि लड़की फलाने फलाने वो ढूंढ लेते कौन सी लड़की कहाँ से है। तो ऐसे फैमिली में हुआ था कि लड़की भी कोई गुम हो गई थी, हमारी फैमिली मेंबर है। तो वो लोग ने फ़ौरन फ़ोन करके बोला कि ये यहाँ की लड़की है ये वो। तो ऐसे धक्का धुक्की में मैं बोलती हूँ कि पहले इतना गुजरात हमारा इतना सेफ है, लेकिन अभी गुजरात में भी कहाँ कहाँ से लोग भरा गए कचरा माल। तो अभी हमको थोड़ा ऐसे डिफरेंस लगता है कि अभी कचरा बहुत अंदर में आ गया है। उसको तो गटर को सफ़ा करे तो अच्छा है। योगी बाबा हमको बहुत पसंद है, ये चीज़ करना चाहिए। तो देखो, वतन में जितनी सेफ्टी और सिक्योर और क्लीनिंग हाइजीन वाई भी अच्छा करते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है, सबको खुश रहना चाहिए। वेल ये तो गाना मैंने सुना था तो मुझे बहुत हंसी आई, इसकी बात कर रही हूँ। ये बात है। दूसरा तो आज हमारे पास इतना बात करने का नहीं है, क्योंकि एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना लिया, ज़्यादा कभी कभी बन जाता है। मैं बहुत थकी थी लास्ट नाइट, फिर मेरा दिल हुआ पता नहीं मैं क्या बोलता, कभी उल्टा सुल्टा बोल गए। कभी हिंदुस्तानियों को पंजाबियों को दुख नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ के भी हिंदुस्तान का पड़ोसी पंजाबी का भी बात करते तो कभी मिक्स हो जाता है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान पंजाबियों के लिए कोई तो कोई इतना सा भी हम बुरा बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हिंदुस्तानियों को मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, हमेशा करती हूँ, करती रहेगी। तो ये बात है, कभी कभी हमारा जुबान है क्या से कहाँ चला जाता है ना। दुख नहीं लगाना, माड़ा नहीं लगाना, हम कुछ ऐसे माड़ा नहीं बात करते, कभी कभी हो जाता है, कुचुर कुचुर हो जाता है। ये बात है, हमारा कोई इसमें खराबी नहीं, लेकिन जुबान है भाई। कल लास्ट नाइट में बहुत थकी थी और मैंने वीडियो बनाया, मुझे पता नहीं, जब मैंने रिपीट करके देखा मैंने क्या क्या बात कर रही थी। ये बात है, कभी ऐसे अकड़ टक्कड़ हो जाते। बहुत लेट था ना, मेरा ख्याल से दो बजा था, ऐसे बजा था रात का। आपका वहाँ हिंदुस्तान में तो सुबह हो गया होगा। तो ये कभी मेरा दिल करता है 2 वीडियो बनाने में, फ़ौरन बना लेती हूँ। कभी मेरा दिल नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं बनाती मैं। तो ये बात है। और ये हिंदुस्तान का पड़ोसी कश्मीर के ऊपर के नज़र तो ऐसे है वो लोग का कि कश्मीर का लोगों के लिए नज़र नहीं है कि आप ऐसा ख्वाब मत देखो कि ये जो जम्मू कश्मीर के ऊपर नज़र डाला है। और दूसरा ये आज़ाद बोलते हैं, आज़ाद पता नहीं क्यों बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, ये कोई आपकी फेवर नहीं करेगा, ये आपको नोच के खाएंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान ने कितना डेवलप किया है, ये लोग नज़र इसके लिए रखते हैं। वो लोग को बिकना हो गया कोई जगह में, ऐसे ही कश्मीर दिमाग में मत रखो कि आपको मिलेगा कुछ और ये आपका फेवर करके बोलता है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। कश्मीर कोई वो लोग का नहीं है, और ऐसे हाथ मारना चाहता है कि कुछ मिल गया तो हम बिक डालें, ऐसे बात है। वो लोग का सोच ये है ना, घटिया सोच है। वो लोग का सोच में ये चलता है, कंप्यूटर हाथ में आए तो हम बिक दे उसको, सोल्ड आउट कर दे कोई जगह में। ये वो लोग का सोच ऐसा है, और कुछ नहीं, घटिया सोच है। ये बात है। देखो वहाँ पे कंगाली हो गया है लाला पड़ गया है, लाला। ये बात है। लाला पड़ गया ये जलम वाले, पता नहीं इसका दद्दू का दद्दू वहाँ का था, पता नहीं कौन सा था, आधा वहाँ के थे, आधा अंग्रेज में मिक्स हो गया है। कमीनों को पता भी नहीं है उसका दद्दू कौन है। दद्दू ने तो निकाल दिया था। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत लंबी स्टोरी थी। वो लोग ने तो किक मार दिया कब का, क्योंकि वो लोग का बेटा नालायक बन गया था, इसके लिए कि एक नालायक बन गया, इसके लिए वो लोग को लात मार दिया। ये बात है। कोई सुन्नत नगर में चला गया, कोई सुन्नत नगर में चला गया, इसके लिए गुस्सा खाया। इसके लिए हिंदुस्तान ने बोला कि सुन्नत नगर में आप गए भाई, अभी हमारा क्या काम है तुम्हारे से? अभी कोई वास्ता नहीं है तुम्हारे से, जाओ निकलो। सारा काम माड़ा कर दिया। आय 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 आय, हल्ला हल्ला गुल्ला बन गया। और दूसरा था, और उस तरफ वो ऑस्ट्रेलिया वाला आया। तो पता है क्या, ये ज़माने में गोरे भी तो हरामी थे ना, ये फिल्म की अंग्रेज फिल्म की बहुत हरामी थे।
वो आए तो क्या क्या हुआ था, उसी टाइम तो गार्डन ढूंढते थे कि कोई भी हाथ में आ गया तो ये कि अंडा दे दे, क्वाक 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 क्वाक। अंडा कलेक्ट उसमें से निकले। तो ये बात ये बहुत हरामी बने, नालायक बन गई। तो ये क्वाक 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 अभी तक करते क्वाक 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 क्वाक। शर्म आनी, मैंने बहुत शर्म आनी, ये बूढ़ी बहुत माड़ा बोल दिए। इसका क्या करे। गधे, आज गधे सब खाते हुए बैठे हुए, बड़ा बड़ा काला काला बफलो आता है, उसको पगा के बैठे हुए। वो अरब की कॉपी करते। अरब क्या करते, हम भी वो करें, कभी नहीं कर सकते, ऐसा खाना नहीं बना सकते, लेकिन कॉपी ज़रूर करते। वो उसका मज़ा मारते, उसका कॉपी करते हो। हमारा बलूचों का सज्जी का कॉपी करते, हम सज्जी बनाया, सज्जी सज्जी कभी ना हमारा है, बलूचों ने तुमको खाना सिखाया सज्जी, कैसे सज्जी खाना है। ये बात है, सब्जी बजी सब है, ये हमारा है बलूचों का डिश है। तो ये अभी पता नहीं मसाला कॉपी करते हैं, बलोच ये ना चलो सब्जी बनाते हैं, हम ऐसे बनाएंगे, अरब ऐसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाएंगे। तुम्हारा बाप भी नहीं बना सकता है। इसके लिए शेख में वहाँ बैठते, शेखों के नज़दीक बैठते, बोलते हम शेख है, हम सैयद है, हम खलीफा है। बहुत नाम रखा है उसने, पगड़ियाँ बहुत पहनी। हमारा बलूच का पगड़ी पहन के आता है ना, ये लोग कितना अगली लगता है करके पे पगड़ी हर इंसान ने, हमारा बलूचों ने को भी देना नहीं चाहिए उसको पगड़ी बांधने, हमारा पगड़ी नजिस हो जाता है उसको हाथ लगाते तो देखो जब भी वो पहनते बंदरों की तरह लगते। ये तो सही गल है भाई, मैं तो सच बात करती हूँ, जो जी बात है सच करती हूँ, झूठ नहीं करती। जो ऐसे देखा है, पता है क्या, ये दिखाने लिए वहाँ पहले ज़माने में दिखाते थे, वो लोग पगड़ियाँ बांध के जाते थे, बलूचों को बेवकूफ़ करने के लिए जाते थे कि बलूच को टर्बन पहने तो बलूच ऐसे ऐसे हो जाए, पागल हो जाए थोड़े। तो ये बलूच भी बेचारे दिल के सफ़ा है ना, तो बोलते ओ हो हमारा फेवर करता है। ये फेवर वेवर कुछ नहीं था, ये दिखाने के दांत होते हैं ना, वो चावने के अलग होते हैं, ये कमीने लोग हैं। ये बात है, सबको लारा लपा ही दिया है उन लोग ने, ये बात है। लेकिन अभी अभी जो कश्मीरी है, बलूच है, उठ जाए ये तो सही बात है, क्योंकि ये कभी तुम्हारा नहीं है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं ना, तो ये बोलते हैं पख्तून है, ये देखो कोई कोई बगैर वो दाल खाते हैं। हिंदुस्तान का पड़ोसी पंजाबी दाल खाता है, और टटिया वो क्या बोलते हैं, फाट मारता है, अंग्रेज में फाट। आप समझे, उसकी फाट को स्मेल करते हैं, उसको मजा आता है। 24/7 उसके पिछवाड़े के पिछवाड़ा रख के बैठे। तौबा मेरी खुदा, पता नहीं क्यों उसके गुलाम बने, मुझे तो ये समझ नहीं पड़ती कि इतना क्या है उसको फेवर है कि वो लोग का जो तौबा मेरी खुदा। आज मैंने चाय चाय पिया है, लेकिन ये कमीना अंग्रेज़ का चाय इतना स्वाद वाला नहीं है अभी। लेकिन मैंने अभी ऑलरेडी बलूच का चाय पी लिया एक कप। ये अंग्रेज़ का चाय में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये बात है। लेकिन कभी इमरजेंसी में चलता है, इसके लिए मैं ऐसा ऐसा हो गया। मैं पख्तून हूँ, ऐसा बोल रही मैं पख्तून हूँ। तू पख्तून तो है, सही बात है, तू पख्तून है, तू दाल खोरों की ठूसी क्यों स्मेल करता है। वो पिछवाड़े में पिछवाड़ा रख के उसकी स्मेल क्यों करता है जब हवा आती है। तौबा मेरी खुदा, तौबा मेरी, अस्तगफुरुल्लाह। वो जब भी हवा मारता है ना, बलून से हवा निकलती है, तो वहीं क्यों बैठा है, उसकी हवा दाल वाली बहुत स्मेल आती है, वो मज़ा आता है उसको, कितना मज़ा चस्का लेते हैं, बिल्कुल पिछवाड़े में पिछवाड़ा रख के बैठे।
ये कमीनी कमीनी बातें करते हो। दालों के साथ बैठा है, ये तुम्हारा भाई है? ये तुम्हारा क्या है? भाई लगता है? तुम्हारा चाचू लगता है? क्या लगता है तुम्हारा? वहाँ पिछवाड़े में पिछवाड़ा रख के बैठे हो, शर्म नहीं आती आपको? तुम्हारा भाई वहाँ दुखी है, एक भाई तुम्हारा दुखी है, वो भी तो पख्तून है ना, अफगानिस्तान वाले बेचारे, वो भी तो पख्तून है। देखो उसके ऊपर जातियाँ होती हैं, कभी ये लोग बम यहाँ से छोड़ते हैं, एटम बम। तो ये बात है, तो वो तुम्हारा भाई नहीं है, हम पख्तून है। तुमको शर्म आनी चाहिए, क्या बात करता है? ऐसे ही बोलो कि मैं दाल खोर की स्मेल लेता हूँ। से वो तो लेता ही रहता है, क्योंकि पिछवाड़े में पिछवाड़ा रख के बैठा है ना, इसके। भाई सॉरी हो, भाई सॉरी। पिछवाड़े में पिछवाड़ा, बलून में से हवा तो निकलती होगी, पिछवाड़े में पिछवाड़ा रख के बैठे, शर्म नहीं आती आपको? खुद का पख्तून है, उसके साथ बैठो। ये बात है, कोई सेंसेबल इंसान है उसके साथ बैठो। ये तबेले में बैठ के हवाएं मारते हैं। वो लोग को धतूरे का पानी पिलाना चाहिए कमीनों को। ठक्कड़ है ठक्कड़। तुम्हारा नस्वा के अंदर भी डालते होगी, ख्याल करो, पीस के डालते होगी। तोबा मेरी खुदा, तोबा तोबा तोबा। दूसरो ओस्मान। ओस्मान कौन है? कमीने को बोलते हैं, हमको भी है नहीं मानापुर में। आ जाओ, वेलकम। वहाँ हिंदुस्तानी बोलते को बोलता है कि आप नहीं बैठ सकते वहाँ, तुम्हारा बाप बैठेगा, तुम्हारा अबू बैठेगा वहाँ, आप जलम के हैं, तुम्हारा शक्ल सूरत देखो, तुम्हारा दादू का दादू वहाँ का है। जलम का है। जलम बोलते ना, जलम मेरा घर से जलम, जलम नहीं क्या बोलते उसको, मैं भूल गई हूँ, पंजाब का सॉरी, वहाँ पंजाब है ना, वहाँ का जलम तो वहाँ पे है ना, ये सारे वहाँ के ही सब। वहाँ के मैं भूल जाती हूँ क्या है वहाँ का, मैं वो लोग का पंजाबियों का पता नहीं है मुझे ज़्यादा ना, हिंदुस्तान का पड़ोसियों का। एनीवे खैर, तो मेरा कहने का ये कि पता नहीं पंजाब में कोई जगह का है जलम, जलम का है जलम, मेरा ख्याल से कहाँ का है, ये मुनीरा भी वहाँ का है, ये सब कमीने वहाँ के ही। तो मेरा मेरा कहने का ये कि वो कश्मीर में अभी से ख्वाब देखते कि हमारा दद्दू कश्मीर से आए। कश्मीर में हमको भी आ जाए, यूँ मेरा दद्दू कश्मीर का था, झूठ मारता है ये बफलो, सारा झूठ मारता है उस्मान। और दूसरा ये कि उस्मान जब बातें करता है क्यों कहता है, आ जा तो पता चले वहाँ पे, तेरा गैरत है तो अच्छी जो आपको अकल है तो सही तरह आएगी, जो ठक्कड़ है तो दूसरी तरह आएगी, तो दूसरी तरह आएगी तो आपको भी निलाएंगे धुलाएंगे पिटाई करके। और कफन थोड़ा ले आना साथ में। ये बात है कमीनों, तो ये बात है, पहले कफन का आपके जो मैयत हो जाता है, तो मैंने तो ये सुना था, एक प्रोग्राम था मैंने देखा था, ये मैं इसमें देखा था कि एक पठान था वहाँ का, पेशावर का था कि पता नहीं कहाँ का था, पठान था, तो वो जो लड़ाई में हिंदुस्तान के साथ लड़ता था, जब उसका मैयत हो गया तो मैंने ये सुना था कि जो ये मैयत लेने नहीं आए थे, पठान का मैयत ऐसे ही फेंक दिया था। वो बहुत बहादुर था लड़ने में, लड़ा तो सही, ये हिंदुस्तानी आर्मी वाले बोलते, लेकिन ये गौरा साहब बोलते थे, लेकिन जब मैयत हो गया तो ये मैयत लेने नहीं आई। आप देखो ये कितना प्यारा रहते, जब मैयत हो जाता है थू करते कि अभी तू काम का नहीं रहा। देखो ऐसे है जैसे जानवर को इस्तेमाल करते वो लोग, उसका बाद छोड़ देते रास्ते में, बोलते अभी तू काम का नहीं, कितना बहगे रहते ये लोग। ये बात बहगे रहते, वो डेड बॉडी को तो ज़्यादा मतलब अतराम करना चाहिए। तो ये लोग का ईमान नहीं है, ये लोग ने ईमान को बेच डाला है कमीनों ने। और बातें इतनी बढ़िया बढ़िया करते ये बात करते वो बात करते, ये कटवा गया, ये पता नहीं है, सब कुछ कटवा गया तुम्हारा तो, लेकिन पता नहीं है वो लोग को। अभी तुम्हारा अंडा लेके घूमो, बस घंटा पकड़ के घूमो, दूसरा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। मैं तो सच कहती हूँ, अभी वहाँ पे लाला पड़ गया, इसके लिए अभी कश्मीर याद आया। तो बेचारा कश्मीर लोगों को अभी तो हिंदुस्तानी अच्छी तरह
डेवलप करके वो लोग का ज़िंदगी अच्छी बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे। हमारा लोगों ने भी शादियाँ की है कश्मीरियों से वहाँ पे। तो मैं ये बोलती हूँ कि अभी ये लोग को सबका आईडी चेक करना चाहिए। हर इंसान जो इंसान है कश्मीर में क्या क्या चल रहा है अभी भी थोड़ा आईडी चेक करना चाहिए, डबल चेक। और गुजरात में भी करना चाहिए। हो सकता है गुजरात में भी गड़बड़ मामला है भाई, वहाँ पे है कोई पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे ज़्यादा है। हमने तो सुना है ऐसे कुछ गड़बड़ है गुजरात में। बहुत ख्याल करो, गुजरात में भी बहुत भरा है ये। बहुत कहाँ से शादियाँ करके आना चाहती है मुर्गियाँ अंडा देने, क्वाक क्वाक अंडा लेके आती है क्वाक। तो ये मुर्गियों को पकड़ना चाहिए कि क्या है, मुर्गी है मुर्गा है चेक करो, मशीन से चेक करो। मैं तो आपको सच कहती हूँ, जो सच सच बात है कि बहुत भरा की है वहाँ पे ना, बहुत आगे है। तो ये बातें हमको पता चल जाता है कि कौन है। हमको क्या बेवकूफ़ समझते हैं? हमारे 5 साल की लड़की लड़का होता है बलूचों का, बहुत समझदार है, अकल वाले होते हैं वो लोग को पता चलता है जुबान ये क्या बात करते। तो ये बात है, मतलब बेवकूफ़ नहीं। मैंने तो आपको बोला भाई पुलिस ऑफिस का जॉब दे दो पकड़ पकड़ के लाऊं आपके पास, और इतना लाऊं ये रुस्वत गुस्सत कुछ ना चले, न हराम खोरी न दाल खोरी, कुछ ना चले। इसको जो हिंदुस्तानी है ना, सही हिंदुस्तानी है, ऐसा काम नहीं करेगा, वो ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये बात है। जैसे चेक करो पोरबंदर है, वहाँ पे बोटें बहुत आती हैं, कुछ भी मुर्गा मुर्गी शायद कॉक करके उतर जाए, आप ख्याल करो। मैं तो आपको ये बोलती हूँ डबल चेक करना चाहिए सब चीज़ों में। एक एक चीज़ वहाँ से स्कैन करना चाहिए, जैसे कस्टम में स्कैन होता है वहाँ भी एक बॉर्डर लगाओ, कोई भी वहाँ से आए और स्कैन होके जाए, ऐसे ना जाए। आप चेक करो। मैं तो आपको सच्ची एडवाइस देती हूँ भाई। जैसे पोर्ट है वहाँ पे अच्छी तरह पोर्ट बना के तो स्कैन करके निकले मशीन से। मैं तो आपको सच एडवाइस देती हूँ, ऐसे ना निकलने दो। जितने भी बोट वाले आए सारे के सारे चेक करवा के आए, ऐसे आए पकड़ के जेल में डालो, पता चले। हमारा एडवाइस तो सच देते हैं हम, तो हमेशा हिंदुस्तानियों को सच एडवाइस देते हैं। और कस्टम वस्टम में आपको चाहिए काम वाम करने वाला, हम नंबर चाहिए तो आपको नंबर तो मिल जाएगा कि मेरा नंबर क्या है, वो तो आपको मिल जाएगा। ऐसे वैसे करके पता चल जाता है गवर्नमेंट को कि कहाँ हम रहते, क्या नंबर है। लेकिन मेरा कहने का है कि वहाँ पे एक पोर्ट अच्छी तरह बनाओ कि एक मुर्गी भी ना निकले वहाँ से। मुर्गी को अंडा देना है तो कस्टम में देती तो दे दे, लेकिन उसका स्कैन कराओ। मैं तो आपको सच एडवाइस देती हूँ, अभी भी वक्त है। एक एक बॉर्डर के ऊपर एक एक जगह में कस्टम बनाओ, उसको अच्छी तरह चेक करो, डबल डबल चेक करो हो सकता है भाई कभी कभी अंडा दूसरी बैग में चला जाए हम तो एडवाइस देते हैं भाई, आपको लेना ना लेना हमारा सीरियस रखना नहीं चाहिए। हम तो कुछ भी बक बक करते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ एडवाइस देते हैं। हमारे एडवाइस अच्छा है, इलेक्ट्रिक फैंस सब जगह में लगाओ और डबल कस्टम बनाओ। एक दफ़ा चेक हो गया डबल चेक हो गया, दो दो दफ़ा चेक करो वो लोग को, कमीनों को। ये बात है। कोई क्या लेके आते, कोई क्या लेके आते, अंडा भी होएगा अंदर में, क्या क्या होगा पता नहीं। मुर्गी होएगी मुर्गा होएगा, लॉलीपॉप लेडी होएगी लॉलीपॉप, कुछ भी होएगा, चॉकलेट होएगी आइसक्रीम होएगी, सबको स्कैन करो। हमारा कहने का ये है, सख्ती मारो सख्ती, हर जगह में करना चाहिए। देखो खुद का वतन है, उसका सेफ्टी के लिए जहाँ जहाँ पे समुद्र है वहाँ वहाँ पे कोई भी आता है वहाँ पे ज़रूर आपको स्कैन करना चाहिए। कोई भी उस तरफ जाए समुद्र के, इस तरफ आए स्कैन करके जाए, स्कैन करके आए। ये बात है, ये दोनों सिस्टम लगाओ, स्कैन करके निकले स्कैन करके आए। चाहे फिशिंग करने जाए चाहे कुछ भी, हो सकता है भाई फिशिंग करने जाए उसमें एक मुर्गी मुर्गा आ जाए वो भी हो सकता है भाई, कुछ भी काला मुंह करके आ जाए वहाँ, क्या पता। तो इसके लिए ये काम करना चाहिए। चाहे पोरबंदर है, चाहे जूनागढ़ है, चाहे जामनगर है, चाहे कोई पोर्ट, जितना भी पोर्ट है, कोई भी जगह में पोर्ट है, जाए तब स्कैन होए आए तब स्कैन होए कि क्या लेके जाता है क्या लेके आता है।
अमानत को ख़यान नहीं करता ना, ऐसे करो, उसको सख्तियाँ मारो कमीने को। पता नहीं है क्या क्या लेके आते, क्या क्या लेके जाते, पता नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है भाई। हम तो बोलते हैं आजकल गुजरात में, मैंने ये सुना है कि गुजरात में जो चक्की के आटा निकालते हैं, मैदे का आटा पाउडर नहीं होता, पाउडर, ये सुना है गुजरात में बहुत आ गया है, गुजरात में सुना है। नहीं, आप ख्याल करें थोड़ा प्लीज़। और बहुत आर्कावल भी आ गया, फेक आर्कावल आ गया, ये सारा ख्याल करो प्लीज़। हम तो आपको बोलते हैं चेकिंग करना चाहिए, या करना नहीं करना वो तो आपका मर्जी है। बहुत पैसे बनाते हैं भाई, एक डंडा पछाड़ो तो बहुत मिल जाता है, 40,000 50,000। हम तो बताते, सच सच बात करते हैं। हमको है ना, कसम खुदा में मेरा बहुत दिल दुखता है, ऐसा कोई बच्चा पीता है, कुछ भी ऐसा गलत करता है, मेरा दिल बहुत दुखता है। तो ये सब चीज़ों को ये योगी बाबा गुजरात में थोड़ा कंट्रोल कर ले तो सही है। हमारी साइड में होना चाहिए कंट्रोल भाई। मैं तो ये बोलती हूँ कि थोड़ा सा आप ऐसे करो कि फ्री लाइन होता है वो रखो, और दूसरा ये है कि नेबरहुड भी रखना चाहिए कि वहाँ क्या होता है। आजकल पता है क्या क्या बोलते हैं कि हम तो फलानी जगह से आए, हम तो काम करने आए, हम यूपी से आए, हम पता पता नहीं कहाँ कहाँ से। लेकिन कभी नहीं, कभी कभी कहाँ कहाँ से आते, पता नहीं छुप के रहते विलेज में। ये आपको पता है, ये तो आपको थोड़ा चेकिंग करना चाहिए भाई, आंखें रखनी चाहिए वहाँ क्या होता है। हम तो थोड़ा थोड़ा आपको इशारा दे देते हैं कि विलेज विलेज चेक करो, ये बात है। हमारा कहने का तो ये थोड़ा तो करना चाहिए भाई, थोड़ा तो हम तो आपको थोड़ा इशारा करते हैं कि गुजरात में चेक करो, थोड़ा आपको करना चाहिए। थोड़ा ज़रूरत हमारा पड़ गया, कोई बात नहीं, हम नंबर बम्बर दे देंगे, यहाँ ऑन स्क्रीन में चाहिए दे देंगे। तो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वहाँ से ले लेंगे, उसका बाद दे देंगे। और दूसरा, आज आपको चाहिए तो हम कांटेक्ट कर दें। थोड़ा कुछ कोई जगह में ऐसा गड़बड़ चलता होएगा तो शायद वहाँ पता है क्या है, दो डंडे मारते हैं ना पुलिस, तो उल्टी कर देता है जब से योगी बाबा आए तब से उल्टियाँ लोग बहुत करते लेकिन अभी भी रिश्वत चल रही है भाई। हम तो साफ साफ बात करते हैं, आपको सुनना नहीं सुनना और हमको मालूमात नहीं है, लेकिन गुजरात में रिश्वत बहुत है। ये हमने हमने सुना भी है, हमने कुछ गड़बड़ भी देखा है। तेरी नज़र पे मेरी नज़र है, मेरी नज़र पे तेरी नज़र है, ये है गड़बड़ कुछ चल रहा है। खाली खारिश है वहाँ पे गुजरात में जो बहुत है। मैं ये बोलती हूँ, जब जब तो रिश्वत नहीं होएगा तब इंसान सही लाइन में आएगा। चलो, ये योगी बाबा है तो सब कुछ मुमकिन है। अभी अंडर कवर सब कुछ चल रहा है, थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है। हम तो दुआ करते हैं भाई, सब खैरत हो, कोई भी जगह में हो, इंसान दुनिया में खुद का वतन का वफादार रहे, वो तो अच्छा है ना। ये बात हम तो सच बात करते भाई, हमको अच्छा नहीं लगता हरामखोरी हमने दो तीन तो पकड़ा पकड़ा है पिछवाड़े में आग लग गया, एक दो दो तीन पकड़ा पिछवाड़े में आग ही आग लग गया उसके लिए हमको बहुत नफरत करते लोग कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन पिछवाड़े में आग लगे कोई बात नहीं, गद्दारी का काम करेगा वो तो हम ज़रूर तो ज़रूर सामने लाएंगे असली चेहरा उसका ऐसे तो होता है कभी कभी, कमीने भरे गंद भरिए, वहाँ पे कीड़े कीड़े है, उसका मुंह सुअर की तरह होता है कभी रोशनी होता नहीं है। जिसकी आदत, मैं बोलती हूँ ना कि खंजीर को आदत है ना, मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियो में बोला, अभी भी बोलती हूँ, खंजीर को आदत होती है टट्टी खाने की और सूंघने की, वो काम करता रहता है, क्योंकि कभी काम तो किया नहीं, और लोग क्या करेगा, ये क्या करेगा, दाल खोरी करेगा ना। ये बात ऐसे तो चलता है, लेकिन एक दो पकड़ में आ गया ओ खुदा वो तो नहीं आया, दूसरा कुछ आया पर
तो हमने कुछ उसको एक दो धंधा लगाया। एक एक महीने में मेरे से बहुत नफरत करने लोग लगे, क्योंकि मैं तो कुछ चोरी पकड़ा। अभी कुछ भी होएगा, अभी हम योगी बाबा को डायरेक्ट कॉल करेंगे। कुछ भी ऐसा लगा ना कि ये लोग गंद डालते हैं, तो हम ज़रूर तो ज़रूर करेंगे कॉल, क्योंकि ये लोग गुजरात में बहुत गंद डालते हैं भाई। तेरी नज़र पे मेरी नज़र है। हरामी, कमीने, ऐसा काम करते हैं। काम करना चाहिए, काम करके खाना चाहिए। ये बात, ये बहुत सब जगह में है गुजरात में, मैं सच कहती हूँ। रुश्वत भी है अभी भी, और थोड़ा सख्ती से आए। जितने भी हैं चेंज करना चाहिए एवरी 6 मंथ, और साल में चेंज करना चाहिए इंस्पेक्टर को। तो तब लेवल में आएगा सब कुछ, तब सब कुछ तो बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। आजकल औरतें बिगड़ चुकी है, वो बेचतियाँ हैं, पीतियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या काम करती हैं। तो ये बात है, वो लोग का खून में होता है ना, खून का इंसान के जो ईमान कमज़ोर है ना, वो हर इंसान ऐसा ही काम करेगा। वो लोग देखते नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। जिस इंसान का ईमान कमज़ोर है सब कुछ करेगा। लेकिन ये गंद कहाँ से आया है वो तो हमको तो पता है, लेकिन हम नाम नहीं लेते। बोलता है तो तू बोलती है, चुप बंद हो जाओ। यहाँ बड़ा के बड़ा टी 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 टी। ये बात है, हम बंद रखते, ज़्यादा बक पक पक करते नहीं, कभी कभी मुँह से निकल आता है। मैं तो ये बोलती हूँ कि अल्कोहल बंद कर दो, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन लोग फेक अल्कोहल पीते हैं, ऊपर से बेचारा टिकड़ियाँ खाते हैं। वो काम प्रेशर होता है जब काम करते हैं ना, कोई कोई लोग तो प्रेशर होता है। ऊपर से वो जो सब कुछ कचरा माल खाते हैं, पता नहीं क्या क्या कीड़ी मकोड़े वाला चीज़ खाते हैं। दूसरा ये है, पाउडर पाउडर होता है, हाँ कौन सा पाउडर है वो तो खुदा जानता है। कौन सा पाउडर दे के बेचारों को चश्मा में रखा है, कौन सा हीरोइन है क्या है, चश्मा में रखा है, बेचारे कमज़ोर है। ये खुद ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का घर बिल्कुल फिनिश हो जाता है। तो ये है, ये योगी बाबा है, ये कोई भी है, वहाँ पे थोड़ा गुजरात में ख्याल करना चाहिए। हम तो आपको बता देते, फिर तो आपका मर्जी। मेरा ख्याल से मुझे एक ऑनलाइन हेल्पलाइन खोलना पड़ेगा, तो हेल्पलाइन में सब कुछ तो आ जाएगा। उसका बाद चोर डाकू है, देखो अभी इंसान नशेड़ी हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, एक बात होती है जनरल टॉक करते हैं, उसको पैसे की लालच होती है, वो तो गद्दारों को भी अंदर में आने देगी। इंसान को ये मिलेगा, गद्दार भी तो आ जाएगा ना। तो ये गुजरात की जितनी जितनी बॉर्डर है, जितना जितना समुद्र है, उसके ऊपर अच्छी से अच्छी सख्ती से सख्ती मारो। ये बात है, कोई भी समुद्र है वहाँ पे सख्तियाँ मारो। जब समुद्र में शक्तियाँ और जो बॉर्डर पे शक्तियाँ होएगा, सब कुछ तो सही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसा शॉट लगाओ उसका पिछवाड़े में लग जाए। थोड़ा लगाते, मैंने ऐसे सुना है, थोड़ा लगते तो ऐसा हो जाता है। ऐसे थोड़ा मरे नहीं, लेकिन शॉट ज़रूर थोड़ा डैमेज हो जाए। तो ये ज़रूरी है, इसके लिए हम तो नहीं बोलते किसी का मायत हो जाए, लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉट हो जाए 2-3 दिन तो बिस्तर में रहे। ये बात है, तो ये लगाना चाहिए सख्ती से सख्ती। जितने भी बॉर्डरें हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मारो वायर, अच्छा बड़ी बड़ी बॉर्डर बनाओ, टॉल बिल्डिंग, टोल बॉर्डर बनाओ, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगा दो, जो आएगा वो मरेगा ना। ये बात है, तो वो सख्तियाँ करने की ज़रूरत है, चाहे समुद्र की जगह है, चाहे तो बॉर्डर है, वो जगह में लगा दे। तो ये है कि इतना काम आर्मी के लिए कम हो जाता है बेचारों के लिए। एनीवे खैर, आज तो हम रखते वीडियो को, क्योंकि हमारा टाइम भी यहाँ पे शाम होने लगा है। लेकिन आपको क्या लगता है वो बताना नेक्स्ट वीडियो में। चलो, हम तो पक पक ज़्यादा क्या, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने चाहते थे, लेकिन बढ़िया। आपको पता है जब ये चाय पीते हैं ना, तो साला दिमाग का खोपड़ा खाली हो जाता है। लेकिन
आपको बहुत मज़ा आता है बात करने की। आए 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 आए, क्वाक 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 क्वाक। अभी अंडा अंडा, सोने का अंडा कश्मीर में नहीं मिलेगा। बाय।